हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब भी हम समझते चलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। ओके, बिना देरी के शुरू करते हैं। इंडिया EU मतलब यूरोपियन यूनियन टू होल्ड 11th राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 11वें दौर की व्यापार वार्ता होगी। अब जैसे देखो, यहाँ पे इंडिया और यू के बाद लिखा है टू होल्ड, मतलब ये लोग करने वाले हैं कोई काम। तो जैसे अगर आई एम टू गो देयर, मतलब मैं वहां जाने वाली हूँ। तो टू गो जाना, टू कम आना, टू ईट खाना, टू स्टडी पढ़ना। तो यहाँ पे दे आर अबाउट टू हैव दैट ट्रेड टॉक्स। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है टू होल्ड, वो करने वाले हैं क्या, 11th राउंड, 11वें दौर की व्यापार वार्ता। एम, जिसका एम्बिशन है या जिसका लक्ष्य है, टू कंक्लूड फर्स्ट फेज सून, पहला चरण जल्द पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि इनकी जो फर्स्ट फेज ऑफ मीटिंग जो है वो पूरी हो जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपीय संघ चीफ नेगोशिएटर्स विल बिगिन the next round of talks on the proposed free trade agreement। भारत और यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार, जो इस डिस्कशन के मेन मेंबर्स होंगे, वे लोग यहाँ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर अगले दौर की वार्ता शुरू करेंगे हियर फ्रॉम मंडे, सोमवार से। विद एन एम टू कंक्लूड, जिसका उद्देश्य पूरा करना होगा। कंक्लूड मतलब किसी काम को खत्म करना, फाइनलाइज करना। क्या पूरा करना? द फर्स्ट फेज ऑफ द पैक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इस जो समझौते के पहले चरण को यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके पूरा करना है, इसका उद्देश्य, इस मीटिंग का उद्देश्य। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल, एक अधिकारी के अनुसार। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, फ्री का मतलब तो हम इंडियन से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता, राइट। ट्रेड मतलब होता है व्यापार और अग्रीमेंट मतलब सहमति। तो ये एक ऐसी सहमति, एक ऐसा अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू कंट्रीज और मोर देन टू कंट्रीज, जिसमें कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या तो कम कर दिए जाते हैं या फिर ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कि एक देश दूसरे देश पे किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि भाई अगर आप हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेड करना चाहते हो, कुछ चीज़ें बेचना चाहते हो, तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको ये टैक्स देने होंगे। लेकिन अगर किसी देश का आपके देश के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इसका मतलब कि आप वहाँ पर उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स जो आपने बना रखे हैं ट्रेड के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के लिए, वो स्ट्रिक्ट रूल्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाले कंट्री के लिए थोड़े से ईजी हो जाएंगे और उनके लिए आसान होगा आपके देश में आके व्यापार करना। आई होप इट्स क्लियर। तो ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जिनका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जैसे मॉरिशस हो गया, जापान, UAE, लाइक दैट। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ बात की जा रही है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। द अग्रीमेंट इज बीइंग नेगोशिएटेड इन 2 phases। इस समझौते पर 2 चरणों में बातचीत हो रही है या चल रही है। ऑन अकाउंट ऑफ द अनसर्टेन ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट, अनिश्चित वैश्विक व्यापार माहौल, जो आज के टाइम पे जो माहौल बना हुआ है ग्लोबली, जिसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि कौन से देश किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा, कैसे आपको अपने ट्रेड रूल्स चेंज करने होंगे, ख़त्म करने होंगे। तो इस अनिश्चित वैश्विक व्यापार माहौल में इस समझौते पर 2 चरणों में बातचीत हो रही है। और ये जो अनसर्टेन बिहेवियर है, खास तौर पर पर्टिकुलरली ड्यू टू द US टैरिफ पॉलिसीज। हाल ही में हमने कुछ आर्टिकल्स भी कवर किए थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ पॉलिसीज और टैरिफ वॉर चल रहा था, तो ये जो अनिश्चितता का माहौल है आज के डेट में, इस कारण इस समझौते पर 2 चरणों में बातचीत हो रही है।
The European Union team will be here for the 11th round of negotiations. यूरोपीय संघ की टीम 11वें दौर की बातचीत के लिए यहाँ आएगी. It will continue, यह जारी रहेगी till May 16 मई तक, the official said. The first phase will include issues where पहले चरण में वे मुद्दे शामिल होंगे जिन पर both sides have already reached convergence, जिसमें दोनों पक्ष पहले से ही सहमति पर पहुंच चुके हैं. कन्वर्जेंस मतलब सहमति, एक दूसरे के साथ हार्मनी बना के रखना. तो उन मुद्दों पे बात होगी जिस पे वे दोनों सहमत हो चुके हैं. With the second phase targeted for completion by the end of this year. दूसरा चरण है इस साल के, इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इंडिया EU ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशंस कवर, भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता वार्ता में शामिल किया जाता है क्या? 23 पॉलिसी एरियाज और चैप्टर्स, 23 नीतिगत क्षेत्रों या अध्यायों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो समझौते होते हैं, जो नेगोशिएशंस होते हैं, उनमें कुछ 23 टॉपिक्स या 23 ऐसे एरियाज में हैं जिसपे इनकी बातें होती हैं, वार्ता होती है. उनमें कुछ एरियाज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे गुड्स वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार. गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब सामान, वस्तु, ठीक है. और सर्विसेज मतलब जैसे अगर मान लो कि एक टीचर कुछ सामान तो नहीं बेचता ना, टीचर अपना नॉलेज बेच रहा है इन द सेंस कि वो अपना नॉलेज दे रहा है और उसकी वजह से समाज के लोग इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, एजुकेटेड बन रहे हैं. तो एक टीचर अपना सर्विस दे रहा है, राइट. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे वेटर अपना सर्विस देता है आपको, जिसके टिप्स आप दे के जाते हो या जिसकी सैलरी उसे मिल रही होती है. वो कोई सामान नहीं बेच रहा होता वहाँ पे, तो हम सर्विस उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो अपना काम करना. आप अपने काम के थ्रू अपनी सेवा दे रहे हो, देश को आगे बढ़ा रहे हो, राइट. यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो व्यापार, किस चीज़ का? वस्तुओं का, सर्विसेज का व्यापार, सेवाओं का, इन्वेस्टमेंट निवेश का व्यापार, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीद. कंट्री में कुछ चीज़ें, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो चीज़ें खरीदती है ना, उसकी बात हो रही है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में व्यापार, ये चीज़ें शामिल हैं. इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड वार्ता होंगी, जो बातें होंगी, समझौते होंगे, उसमें यहाँ पे एक टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये क्या होता है? ये वैसे राइट्स हैं, वैसे अधिकार हैं जो उन लोगों को दी जाती है जो अपने माइंड को यूज़ करके कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं या कुछ क्रिएटिव चीज़ों की खोज करते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जिसका यूज़ आज के डेट में हम सारे लोग कर रहे हैं. तो जिसने भी पहली बार इसके बारे में सोचा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, जिसका भी ब्रेन चाइल्ड था ये, तो वो क्या करेगा कि वो बनाने के बाद उसे एक तरीके की सरकार की तरफ से मुहर चाहिए, स्टैम्प चाहिए भाई कि ये मेरा क्रिएशन था, कोई और इसको अपना नाम ना दे दे. तो वैसे को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें जो कुछ 4 टाइप्स के होते हैं: पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और ट्रेड सीक्रेट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब आपको समझ में आया होगा. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होते हैं वो एक ऐसा अप्रोच है जो किसी भी देश को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू हैव नो कॉम्प्रोमाइज या विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन. सारे देशों को कुछ सजेशंस दी गई हैं कि आपको ये फैक्टर्स को मीट करने होंगे इन ऑर्डर टू डेवलप योर कंट्री. अगर आपकी कंट्री में सिर्फ बिल्डिंग्स दिख रही हैं और पेड़ एक भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्री बिल्कुल ग्रो कर चुका है और डेवलप्ड कंट्री बन चुका है. यू हैव टू फॉलो सर्टेन मेजर्स इन ऑर्डर टू बी डेवलप्ड. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने के पर्पज से हो, जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, मतलब कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भी गरीब नहीं रहे, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, हर कोई हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे,
आई होप कि इन टर्म्स का मतलब आपको अब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स डिमांडिंग सिग्निफिकेंट ड्यूटी कट्स, कुछ महत्वपूर्ण शुल्क कटौती की मांग के अलावा इन ऑटोमोबाइल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ होती हैं उनको, मेडिकल उपकरणों में जो मेडिकल के क्षेत्र में जो चीज़ें यूज़ की जाती है, जो टूल्स, जो ऑपरेशंस के लिए जो मशीन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें, उनमें ऑटोमोबाइल और मेडिकल उपकरणों में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती की मांग कर रहे हैं यू। उसके अलावा द यू वांट्स, मतलब यूरोपीय संघ चाहता है टैक्स रिडक्शन इन प्रोडक्ट्स, टैक्स रिडक्शन मतलब कर में कटौती, इन प्रोडक्ट्स ये वस्तुओं में, लाइक वाइन्स, स्पिरिट्स, मीट, पोल्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम। कुछ महत्वपूर्ण शुल्क कटौती ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल डिवाइसेस के अलावा, मतलब ये लोग तो ये मांग कर ही रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल डिवाइसेस में भी हमें शुल्क कट करो। इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि हमारा देश टैक्स में रिडक्शन करे इनके लिए। कौन से प्रोडक्ट्स में? वाइन, स्पिरिट्स में, मांस मीट में, पोल्ट्री में, और कुछ ऐसे एक मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्थाओं में। इंडिया वांट्स, भारत चाहता है क्या? बेटर मार्केट एक्सेस, एक बेहतर बाजार में पहुंच, और लोअर टैरिफ्स फॉर एक्सपोर्ट्स। ऊपर में हमने पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है इंडिया से, ठीक है, किन किन चीज़ों में कटौती और किस तरीके का ट्रेड फैसिलिटी वे चाहते हैं। और यहाँ हम जानेंगे कि इंडिया क्या चाहता है, ठीक है। जब ये वार्ता होगी, जब ये टॉक होगा, ट्रेड टॉक, तब दोनों देशों में किसकी क्या डिमांड है, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ईयू का तो हमने देख लिया, अब हमें देखना है इंडिया का। तो इंडिया वांट्स बेटर मार्केट एक्सेस, भारत चाहता है एक बहुत ही बेहतर बाजार पहुंच, और लोअर टैरिफ्स, कम टैरिफ चाहता है फॉर एक्सपोर्ट्स, निर्यातों के लिए, सच एज फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयों से संबंधित चीज़ें, मेडिसिन्स, टेक्सटाइल्स कपड़ों और गारमेंट्स, कपड़ा और परिधान जैसे टेक्सटाइल्स, कपड़े, गारमेंट्स, परिधान जो ड्रेसेस होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी। तो भारत पेट्रोलियम उत्पाद, स्टील में, कपड़ों में, और फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन्स होती हैं, और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऐसे मशीन्स जो इलेक्ट्रिक से चलाए जाते हैं, बिजली से चलाए जाते हैं, इन चीज़ों पर कम टैरिफ चाहता है भारत, और बेटर मार्केट एक्सेस, कि आपके यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूरोप के बाज़ारों में अच्छे तरीके से पहुँच जाए। ये है इंडिया की डिमांड्स। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने लास्ट मंथ स्टेटेड, पिछले मंथ कहा कि इफ सम ऑफ द इश्यूज विच मे नॉट बी वेरी कोर टू द ट्रेड, कि यदि कुछ मुद्दे जो व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, मे बी टेकिंग सम मोर टाइम, उन्हें हल करने में कुछ और समय लग सकता है। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो व्यापार से संबंधित नहीं हैं लेकिन ज़रूरी हैं, तो उनको हल करने में, उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देन इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन कोर ट्रेड इश्यूज, तो बेहतर है कि मुख्य व्यापार मुद्दों पर ही ध्यान दिया जाए। सो इसलिए वी से दैट, हम कहते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीज़ें पहले आती हैं उसे पहले करो। दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग विद द EU, हम यूरोपियन यूनियन के साथ ये भी चर्चा कर रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट कैन बी द अर्ली हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रांच, कि पहली किश्त मतलब पहली अंश की फर्स्ट प्राप्ति या प्रारंभिक प्राप्ति क्या हो सकती है। वेयर वी कैन डू फास्टर, जहां हम तेजी से काम कर सकते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल विजिटेड ब्रुसेल्स ऑन May 1, वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल ने विजिट किया, मतलब दौरा किया ब्रुसेल्स का, कब? 1 मई को, टू डिस्कस, क्या बात करने के लिए? द FTA's प्रोग्रेस, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की प्रगति पर चर्चा करने के लिए वे
ब्रुसेल्स गए थे एंड रीअफर्म्ड और पुष्टि किया उन्होंने द कमिटमेंट प्रतिबद्धता टू कंक्लूड टू पूरा करना द डील बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 के अंत तक समझौते को पूरा करने की जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, उसकी पुष्टि की कि हाँ भाई ये चीज़ें अब हो जाएंगी 2025 के अंत में। फॉलोइंग डायरेक्शंस, कुछ निर्देशों का पालन करते हुए फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के निर्देशों का पालन करते हुए 2025 के अंत तक समझौते को पूरा करने की कमिटमेंट की उन्होंने पुष्टि की कि हाँ भाई ये चीज़ें 2025 तक पूरी हो जाएंगी। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है और जो कि यूरोप में पड़ता है। इस तरह से हमारा ये छोटू सा टॉपिक कंप्लीट होता है, इम्पॉर्टेंट था। और आपको अगर ये यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में आया है तो मेक श्योर टू नो एनीथिंग अबाउट इट। यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं, कौन कौन से देश हैं, ये सब आपको ज़रूर जानना चाहिए। जो लोग इंग्लिश सीखने के पर्पज़ से यहाँ आते हैं तो उनको तो इन चीज़ों का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप बस रीडिंग देना और आप बस सुनो ध्यान से, और हो सके तो कोई इंग्लिश का स्टोरी बुक या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप इंग्लिश रीड कर सकते हो, एक एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सच वीडियोज़ प्रोवाइडेड बाय मी। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से आर्टिकल के साथ। Till then, keep learning and keep watching. Thank you.